हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे सीडीपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुद्धि परीक्षण में कौन से परीक्षण सभी बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं? मूर्त प्रत्यय, प्रायोगिक कार्य, मौखिक एवं शाब्दिक परीक्षण, ए बी दोनों। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, मूर्त प्रत्यय और प्रायोगिक कार्य। ध्यान रखिएगा, जो मौखिक एवं शाब्दिक परीक्षण होता है ये मूक व बधिर बच्चों के लिए होता है। मूक व बधिर बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट है, गृह कार्य उपयोगी तभी होता है जब वह छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित हो, छात्रों को परीक्षा पास करने में सहायक हो, छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो, छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत डाले। यहाँ पर कहा गया है कि छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। गृह कार्य उपयोगी की बात यहाँ पर की गई है। छात्रों को परीक्षा पास करने में सहायक, परीक्षा पास करने में सहायक, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो। जो गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है ये योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियां, मद व्यसन, आदत की व्यवस्था या उपरोक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जीवन लक्ष्य, जो लक्ष्य होता है इसे आप अर्जित करते हैं, मनोवृत्तियां अर्जित की जाती हैं, आदत की व्यवस्था, डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप किन छात्रों से प्रश्न पूछेंगे? सबसे कमजोर बच्चों से, औसत दर्जे के बच्चों से, पढ़ाई में तेज बच्चों से या उपर्युक्त सभी से? इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। ऐसा नहीं करना है कि जो कमजोर छात्र है उससे प्रश्न आप नहीं पूछेंगे, या जो औसत दर्जे में छात्र है उससे प्रश्न नहीं करेंगे, पढ़ाई में जो तेज छात्र है उससे प्रश्न करेंगे, तो ये पॉइंट गलत होगा। आप सभी बच्चों से प्रश्न करेंगे, चाहे वो कमजोर हो या औसत दर्जे का हो या पढ़ाई में तेज हो, सभी बच्चों से प्रश्न पूछना है। नेक्स्ट है, ड्रॉ ए मैन परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित किया गया है? अलेक्जेंडर द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, गुड एंड एफ द्वारा, भाटिया द्वारा। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, गुड एंड एफ द्वारा। नेक्स्ट है, बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर ही उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाना चाहिए। बालक के पूर्व ज्ञान का पता कैसे लगाएं? उसके माँ बाप से पूछकर, उसके साथ बात करके, उनसे प्रश्न पूछकर, मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़कर। यहाँ पर कहा गया है कि पूर्व ज्ञान को जानकर ही, पूर्व ज्ञान से ही जोड़कर नया ज्ञान दिया जाना चाहिए। बालक के पूर्व ज्ञान का पता किस प्रकार आपको लगाना है? सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, बच्चे से प्रश्न पूछकर, उनसे प्रश्न पूछकर। आपको प्रश्न किससे पूछना है? बच्चे से पूछना है, बच्चे से प्रश्न पूछकर। नेक्स्ट है, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि छात्र पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है, दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है, अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। अंतर्भूत अभिप्रेरणा की यहाँ पर बात की गई है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? डी, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। नेक्स्ट है, बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत संबंधित है थर्स्टन से, थॉर्नडाइक से, पियाजे से या थॉमसन से? इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। बुद्धि का जो मानसिक वृद्धि का सिद्धांत है ये पियाजे से संबंधित है। नेक्स्ट है, बालक यदि किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह है व्यक्तिगत प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, मनोदैहिक प्रेरणा या सकारात्मक प्रेरणा। अपनी इच्छा से करना मनोदैहिक अभिप्रेरणा कहलाती है या मनोदैहिक प्रेरणा कह सकते हैं। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है वैयक्तिक शाब्दिक प्रकार का या वैयक्तिक अशाब्दिक प्रकार का, सामूहिक शाब्दिक प्रकार का या उपर्युक्त में से किसी प्रकार का नहीं। विनय साइमन का जो बुद्धि परीक्षण है ये वैयक्तिक शाब्दिक प्रकार का परीक्षण है, वैयक्तिक शाब्दिक प्रकार का परीक्षण है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसके छात्र भी चरित्रवान बनने का प्रयास करेंगे, वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, उसके छात्र भी चरित्रवान बनने का प्रयास करेंगे। जब शिक्षक चरित्रवान होगा तो छात्र भी चरित्रवान बनने का प्रयास करेंगे, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा या बहिरंग विधियों द्वारा या निरीक्षण द्वारा। जो अचेतन मन होता है इसका अध्ययन मनोविश्लेषण विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण की आगमन विधि है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या उपरोक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। आगमन विधि के अंतर्गत
स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये तीनों शिक्षण विधियां आती हैं। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, छात्रों को रटने की आदत दूर करने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? मूल्यांकन विधि में परिवर्तन का, परीक्षा विधि में परिवर्तन का, शिक्षण विधि में परिवर्तन का, या छात्रों में रुचि परिवर्तन का? इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, बच्चे की जो रटने की आदत दूर करना है ये शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे। मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करेंगे ये गलत होगा। परीक्षा विधि में परिवर्तन करना ये भी गलत होगा। छात्रों की रुचि में परिवर्तन, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाती है, अध्यापक से बालक तक आती है। जो सीखना है, अधिगम है, यह समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, करने का निर्णय ले रहे हैं पुरस्कार पाने की इच्छा से, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना है जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है। किस गतिविधि से संबंधित नहीं है? जो बच्चा क्या कर रहा है, नियोजन एवं संचालन करना चाहता है, जैसे कि एक स्तर या बैच प्राप्त करना है, तब ऐसी स्थिति में संभावना उत्पन्न होगी। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, कुछ निगेटिव पॉइंट है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं। आनंद प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए, अधिगम से आनंद प्राप्त करने के लिए, तो अधिगम से आनंद प्राप्त करने के लिए निगेटिव पॉइंट होगा। पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में रहना, पुरस्कार के बिना, तो यहाँ पे पुरस्कार पाने की इच्छा की बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना, बिल्कुल सही है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है? 2 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड। देखिए, संवेग और संज्ञान क्या होते हैं? एक दिशी होते हैं। संज्ञान जो है प्रभावित होता है किसी से? संवेग से। संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है। इसका आंसर यहाँ पर तीसरा सही होगा। संवेदित सूचनाओं को ग्रहण करके जो उसका समुचित उपयोग करने को क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं, संज्ञान या समझ कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो बच्चे की अभिरुचि भी है, संवेगिक स्वास्थ्य भी है, रणनीतियां हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ है। ये चारों पॉइंट यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, ये चारों पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? पहला। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है? इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। क्या कह रहा है? ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया, यहाँ पर उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध नहीं होगा, पुरस्कार एवं दंड नहीं होगा, बच्चों को लगातार बार बार अभ्यास या बार बार स्मरण कराना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? बाल्यावस्था की जो अवधारणा है ये क्या है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। दूसरा आंसर सही होगा। बालक बाल्यावस्था में जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही वातावरण से उसका परिचय होने लगता है तथा वह क्या करता है? अलग अलग ज्ञान तथा अलग अलग अनुभव के संपर्क में आता है, तो सार्वभौम रूप से समान है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता इसमें से कौन है? इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। और ये जो बाल्यावस्था होती है ये कौन सी होती है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था होती है। मध्य बाल्यावस्था कौन सी होती है? 8 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, 8 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है ये मध्य बाल्यावस्था होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की कौन सी एजेंसी है? 7th का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? परिवार एवं पास पड़ोस, जब भी परिवार की बात की जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राथमिक। इसका आंसर यहाँ पर तीसरा सही होगा, प्राथमिक एजेंसी है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, ठीक है, विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, खोजपूर्ण अधिगम। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर खोजपूर्ण अधिगम सही हो जाएगा। खोजपूर्ण अधिगम एक
वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है। कौन सा बच्चा है? वयस्क बच्चा है, ध्यान रखिएगा वयस्क बच्चा है। यहाँ पर बात जो की गई है वयस्क बच्चे की बात की गई। छोटे बच्चे की बात की जाती तो पाणिया ढांचा हो जाता। चूंकि बड़े बच्चे की बात की गई, वयस्क बच्चे की बात की गई है तो खोजपूर्ण अधिगम होगा। नेक्स्ट है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई है। यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था, तो वो आज खाना भूल गई है। ठीक है, नूर खाना लाना भूल गई है, तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, क्योंकि उसने क्या किया था, नूर ने इससे पहले तान्या के साथ खाना अपना साझा किया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का जो कथन है डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। 9th का जो आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो आदान प्रदान यहाँ पर हो जाएगा। आदान प्रदान परंपरागत, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? 10th का आंसर यहाँ पर क्या हो जाए, जेंडर रूढ़वादिताएं कहते हैं। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? 11th का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, पिता घर का काम कर रहे हैं, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। जेंडर रूढ़वादिता को समाप्त करता है। ठीक है, इसका थर्ड आंसर यहाँ पर सही होगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की यहाँ पर बात की गई है। 12 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, पैटर्न की खोज की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता एवं संवेदनशीलता। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। ठीक है, पहला सही होगा। सटीक रूप से ग्रहण करना ये गलत होगा। ध्वनिताल शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशील ये भी गलत होगा। उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता ये भी यहाँ पर गलत होगा। सौंदर्य परख की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर गलत होगा। पहला आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? निगमनात्मक तर्क की यहाँ पर बात की गई है तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। ठीक है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होती है? अमूर्त आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है, यह किसने कहा है? 14 का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, लेवाइगोत्स्की ने। सामाजिक संरचनाओं से कौन संबंधित है? लेवाइगोत्स्की संबंधित है। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सांस्कृतिक सिद्धांत तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत है ये लेवाइगोत्स्की ने दिया है। जैव सामाजिक, ये भी ध्यान रखिएगा, जैव सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? 15 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए केवल वाले पॉइंट क्या होते हैं, गलत होते हैं, ये हमने आपको कई बार बताए हैं। कभी भी बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। केवल यहाँ पर है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? 16 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, केवल यहाँ पर गलत होगा, केवल यहाँ पर गलत होगा, ना तो संरचना ना ही संकल्पना, ये भी यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों रचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, इसका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? समाज की बात की गई है, सामाजिकरण हो जाएगा, इसका आंसर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन यहाँ पर सही है? 18 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या कहा गया है, मानव विकास को ना तो अनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करता, गलत होगा। ठीक है, परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। एक व्यक्ति के विकास की यहाँ पर बात की गई है, गलत होगा। एकमात्र यहाँ पर है, ये भी गलत होगा। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करती है, पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में
इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। निर्देश यहाँ पे शिक्षक दे रहा, तो ये पॉइंट यहाँ पर क्या होगा? गलत होगा। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा कि उसी रूप में दोहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़वादिता एवं परिणामिक रूढ़वादी अंशकः के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? पहल करनी चाहिए, तो यहाँ पर बताना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? 20 का आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, पॉइंट यहाँ पर गलत है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्ग के, यहाँ पर पॉइंट गलत होगा। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल करने की बात की गई, ये भी यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल वाले पॉइंट ऑलवेज गलत होते हैं। 21 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? दूसरा सही हो जाएगा। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्तियों के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। शक्तियां, उनमें जो शक्ति होती है उसे कई सारी शक्तियां होती है, उन्हें शक्तियों के अनुसार कह सकते हैं, ठीक है। सीखने की क्षमता होती है। आसक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति जो बच्चे सीखने में सशक्त नहीं है, ठीक है, उनमें दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि रूप से वर्गीकृत करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई, तो ये किसका सूचक है? इसका आंसर फोर्थ सही होगा, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी, ठीक है। इसका फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? 23 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? पहला, साधन साध्य विशेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। यहाँ पर क्या कहा गया है कि समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, गलत होगा। क्रियात्मक अनगम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर, यहाँ पर पॉइंट गलत होगा, ध्यान देना, ठीक है। एक ही आयाम में सीमित रहना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता या संबोधित कर सकता है? 24 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? पहला, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना है, ठीक है। रटने पर कभी भी बल नहीं देना है, गलत होगा। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना है। एक रूप तरीके की यहाँ पर बात की गई, ये भी यहाँ पर गलत होगा। नकल करने का दबाव, गलत है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? 25 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? अपसारी चिंतन पर बल देकर, हतोत्साहित करके, गलत होगा। जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित करना, यह भी गलत है। फोर्थ पॉइंट इसका यहाँ पर सही होगा। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, केवल वाले पॉइंट क्या होते हैं? गलत होते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर गलत हो गया। जो सबसे पहले निगेटिव पॉइंट है उन्हें आप क्रॉस कर ले। इसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों का बढ़ावा देना, पुरस्कार के बढ़ावे देने की बात यहाँ पर की गई है, पॉइंट गलत होगा। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, परीक्षण की जो संख्या उसको बढ़ाना, ये भी पॉइंट गलत होगा। पहला आंसर इसका सही होगा। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कौशल क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? डांटना चाहिए, गलत होगा। बच्चों के विचार को खारिज करना, गलत होगा। सिद्धांतों को अनदेखा करना, गलत होगा। दूसरा आंसर इसका यहाँ पे सही होगा। संवाद के बारे में या संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। 27। देखिए, थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है क्योंकि आप लोगों को पहले ही टैग वर्ड बता दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, फिर आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम की
के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। अधिगम के लिए शिक्षण जो प्रभावशाली नहीं है वो बताना है। 28 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? 28 का दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, जो ज्ञान दिया गया है उसको दोहराने पर पूरा का पूरा फोकस करना गलत होगा। ठीक है, पहला ही पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? 29 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? अत्यधिक बच्चों को कभी भी अत्यधिक वर्कशीट नहीं देना है, कक्षा के बाहर नहीं निकालना है, बार बार डांटना नहीं है पूरी कक्षा के सामने। ये कुछ निगेटिव पॉइंट है जो आपको क्रॉस करके आपका आंसर सही हो सकता है। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, उनसे बात करेंगे, उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको यही करना है, जो निगेटिव पॉइंट है सबसे पहले आप उन्हें क्रॉस कर दें। नेक्स्ट है, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो अत्यंत आवश्यक है वो क्या है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। कभी भी बच्चों को यंत्रवत याद नहीं करवाना है, दंड नहीं देना है, बच्चे का अनुबंधन। यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो गए तीनों, दूसरा आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, तो बिल्कुल सही है। जो वंशानुक्रम है वो माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है। अंतः क्रिया या अंतर क्रिया का परिणाम है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। जो माता और पिता की जो विशेषताएं होती हैं वो संतानों में संचरित होती हैं, और ये क्या है? वंशानुक्रम है। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सहचर्य के नियम है। समानता का नियम है, सहचर्य का नियम, वैषम्य का नियम है, समीपता का नियम है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, गिट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। क्या है? थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सीखना है। ठीक है, गिट्स के अनुसार कहा गया है कि जो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है वो सीखना है। सी आंसर इसका। नेक्स्ट है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने स्वयं के प्रेम की बात यहाँ पर की गई है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहा जाता है जो व्यक्ति स्वयं से प्यार करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की वृद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सी सही हो जाएगा, वातावरण। मनुष्य की वृद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ठीक है, जो वातावरण का कार्य, इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व को करने वाले मान को क्या कहते हैं? 6 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? जो अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? वे हमेशा सफल होते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने की जो विशेषता नहीं है वो हमेशा सफल होंगे। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? एर्थ का आंसर यहाँ पर सी सही होगा। रूसो का कथन है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बाल मनोविज्ञान में बालक का स्थान है, सभी को पता है। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति होती है? सामान्य से विशेष की ओर, इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। निगमनात्मक पद्धति, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था में संवेग, तो 12 का आंसर जो यहाँ पर होगा, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी। फोर्थ इसका आंसर यहाँ पर सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किन श्रेणी में रखेंगे? 13 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रतिभाशाली। ठीक है, प्रतिभाशाली श्रेणी में बच्चे को रखेंगे जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगी। नेक्स्ट है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक क्रिया है।
उपर्युक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? 14 का आंसर यहाँ पर ए सही होगा। क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक क्रिया है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। नेक्स्ट है प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है, सभी को पता है थॉर्नडाइक है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? 16 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो नहीं करना चाहिए उसे दंडित करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे को कभी भी दंडित नहीं करना है, जो आंसर नहीं होगा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? पहले तीव्र होती है और फिर मंद हो जाती है, उन्तोदर कहते हैं। ठीक है, उन्तोदर वक्र कहते हैं। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट है व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ होता है? 18 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यताओं और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सही है, कोई भी दो व्यक्ति किसी भी दशा में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक किसी भी दशा में एक जैसे नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति की भिन्नता अलग होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। 19 का आंसर यहाँ पर बी सही होगा। उपर्युक्त दोनों बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की यहाँ पर बात की गई है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार से दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले आपको इसे सीक्वेंस से लगा लेना है और 1 2 3 4 5 6 7 7 दी है, तो जो बीच में संख्या पड़ेगी वो आपकी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बीच में संख्या होगी वो 40 हो जाएगी। 40 के बाद में यहाँ पर क्या होगा? 40 के बाद में यहाँ पर 50 है और 50 के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 51 और इसके बाद में क्या होगा? 54। तो 3 संख्या इधर छूट जाएंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23 होगा, फिर 36, फिर 38। तो बीच की जो संख्या आपकी होगी वो 40 हो जाएगी। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट रुचि का संबंध है। रुचि का संबंध यहाँ पर किससे है? तो यहाँ पर अवधान से है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। तो यहाँ पर अन्य में उपयोग करना, तो इसका स्थानांतरण हो रहा है, तो सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान बताना है उत्तेजना। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, उत्तेजना है। नेक्स्ट है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। जो स्मृति है सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। उपर्युक्त कोई एक हो सकता है, या तो उद्दीपन की स्थिति होगी या आवश्यकता। ठीक है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। 26 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरण के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, आवश्यकता। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? 28 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? शिक्षण की विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, सरल से जटिल होना चाहिए। विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। विद्यार्थी को निर्मित प्रतियों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, भी सही। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। उपर्युक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए शिक्षक को। नेक्स्ट है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? 29 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, रॉस ने दिया है। नेक्स्ट है कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, ये भी सही है। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षित होना जरूरी है, प्रशिक्षित करना चाहिए। कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उपर्युक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है, अधिगम का बोध से है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। 2 का आंसर यहाँ पर डी सही होगा, चिंतन और कल्पना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से भूलने का सिद्धांत है? 3rd का आंसर यहाँ पर बी सही होगा, प्रतीपकारी अवरोध।
इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय। सिवाय की यहाँ पर बात की गई है, इसका आंसर यहाँ पर संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? सभी को पता है, किशोरावस्था को कहा जाता है और ये 13 से 19 वर्ष की अवस्था होती है। स्टेनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो अत्यधिक दबाव और तनाव की अवस्था है। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। 6 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी संज्ञान परक है, क्रिया परक है, संवेगात्मक है, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है, सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। नेक्स्ट है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? 8th का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं। 9th का आंसर यहाँ पर सी सही होगा। गतिशीलता कहते हैं। जो समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। 10th का आंसर यहाँ पर डी सही होगा। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, यहाँ पर आंसर डी सही होगा। सृजनशीलतावाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? 12 का आंसर यहाँ पर सी सही होगा। मिश्रित विधि है, विचार सहचर्य विधि है, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, पावलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। किस पर किया है? सभी को पता है कि कुत्ते पर किया। कौन सा यहाँ पर सिद्धांत है? अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सीखने के वक्र क्या करते हैं? यहाँ पर क्या है? सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। जो सीखने के वक्र होते हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? 15 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? एक्साइटमेंट, यहाँ पे सृजनात्मकता। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? 16 का आंसर यहाँ पर सी सही होगा। मितव्ययिता जो संबंधित नहीं है सृजनात्मकता से, मितव्ययिता है। नेक्स्ट है, ज्ञानी निम्न में किससे संबंधित है? इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। अधिगम का श्रेणी क्रम का सिद्धांत है जो ज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है ये बताना है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। ध्यान से आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सभी को पता है कि कैटल ने दिया था। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापन उदाहरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? इसका आंसर यहाँ पर 21 का क्या सही होगा? विश्वसनीयता। ठीक है, इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, थर्स्टन और लिकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित है? 22 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अभिवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं डैश को कहते हैं। 23 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सीखना। जो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन होते हैं जो अभ्यास के कारण होते हैं, तो यहाँ पर क्या है? सीखना। इसका आंसर यहाँ पर सीखना सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्मृति से संबंधित नहीं है? जो स्मृति से संबंधित नहीं है, पहचान। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? 26 का आंसर यहाँ पर बी सही होगा। प्रजातांत्रिक नेतृत्व है। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, किसने कहा है? 27 का आंसर यहाँ पर सी सही होगा। ड्रेवर का कथन है। नेक्स्ट है, चेस और कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? 28 का आंसर यहाँ पर बी सही होगा। बौद्धिक खेल।
नेक्स्ट है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। 29 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो उत्तम स्थान है उसका विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो अभिप्रेरणा के स्रोत यहाँ पर आवश्यकता होगा। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो शामिल किया गया है वो अनुच्छेद 21A है। कौन से बच्चे हैं? 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 6 से 14 वर्ष ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर 8 से 14 लिखा होता है, तो 6 से 14 वर्ष के बालक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख कारक में वर्गीकृत किया है? किस प्रमुख कारक की यहाँ पर बात की गई है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्रेस्मर ने। तो यहाँ पर क्रस्काय जिसे क्या कहते हैं? दुर्बल कहते हैं। सुडोल, डोल का यहाँ पर आंसर उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट है टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना? टीईटी का जो उद्देश्य है वो किसका मापन करना है? थर्ड का आंसर यहाँ पर अभिक्षमता हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसका व्याख्या करता है? संघनन का जो सिद्धांत है ये किसकी व्याख्या करता है ये बताना है। फोर्थ का आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, स्मृत की व्याख्या करता है। जो संघनन सिद्धांत है वो स्मृत की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान की जो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, तो व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? सभी को पता है कि अंतर्दर्शन विधि होती है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है। नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट है एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आपको बताया भी है कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगी? सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से कौन संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है। नेक्स्ट है अधिगम वक्र में पठार बनता है, इसका जो मुख्य कारण होता है सीखने में, जो पठार बन जाता है वो थकान के कारण होता है। आप लगातार सीख रहे होते हैं और आप यदि रुक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? थकान के कारण आप रुक जाएंगे, जो अधिगम में पठार हो जाएगा। नेक्स्ट है दर्पण चित्त परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? जो दर्पण होता है तो दर्पण अधिगम के लिए होता है और अंतर्मन के लिए होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतरण हो जाएगा, अधिगम अंतरण। एर्थ का दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त है? 9th का आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? रेमने का परीक्षण। नेक्स्ट है डैश की यहाँ पे माध्यिका निकाल, ये कुछ नंबर दिए गए हैं और इसकी माध्यिका निकालनी है, तो आपको सिंपल क्या करना है? दो संख्या ये इधर की छोड़ दीजिए, दो संख्या ये छोड़ दीजिए, बीच में कितनी संख्या है? दो संख्या है। 7 संख्या दी होती तो जो बीच में एग्जैक्ट संख्या पड़ती वो आपकी माध्यिका हो जाती। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? 10 और 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, बटे में 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 2 9 18 और 2 5 10। ठीक है, फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, तो यहाँ पर किससे होता है? संवेग से होता है। 13 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर बात की गई तो यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष है। 5 वर्ष यहाँ पे क्या कहा गया है? 5 वर्ष कहा गया है और उसकी बुद्धि लब्धि निकालनी है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? मानसिक आयु ऊपर रखते हैं, बटे में क्या करते हैं? उसकी वास्तविक आयु इंटू में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब यहाँ पे 5 दूनी 10, कितना आ गया? 160। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंदबुद्धि बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? मंद बुद्धि की यहाँ पर बात की गई है, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है। मंद बुद्धि के बालक की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पे 36 से 49 हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोरसाक इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? सभी को पता है, व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। इंक बच्चे पे छिड़क दी जाती है और उसका व्यक्तित्व पता किया जाता है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? स्मरण करने की इच्छा। 18 का आंसर यहाँ पे दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, संख्या करने की विधि से संबंधित कहलाता है। संख्यात्मक की पहले ही बात कर दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांख्यिकी हो जाएगा। 19 का आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े तो आप पॉइंट पर जरूर फोकस करें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, किसके बारे में कह रहा है। तो इस संख्या प्रदत्त को यहाँ पर बात की गई है, संख्या प्रदत्त के बारे में बात की गई, पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है?
पिछड़े बालक की यहाँ पर बात की गई है। इनकी जो शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी है सिरिल बर्ट ने दी है। 20 का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो यहाँ पर उत्तम परीक्षण से भिन्न है अभिक्षमता हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर बुद्धि का जो सिद्धांत नहीं है वो क्या हो जाएगा? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, प्रत्यक्ष गमन का सिद्धांत यहाँ पर नहीं होगा। 22 का आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है क्या हो जाएगी? 23 का आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। लार ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी? सभी को पता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इससे पहले संवेदी प्रेरक अवस्था होती है पहली। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम के कारण भी शारीरिक विकास प्रभावित होता है, वातावरण भी, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त सभी, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? बुद्धि लब्धि बराबर क्या होती है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होती है, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? जॉन डीवी ने की है, सभी को पता है, पहला आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आंसर 28 का फोर्थ सही होगा, कल्पना शामिल नहीं है। अब आगमनात्मक तर्क में अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण होता है, कल्पना नहीं। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल हो जाना, तो यहाँ पर क्या कहलाता है? विस्मरण का कारण है। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, केवल मनुष्य में ये नहीं होगा, केवल बिल्लियों में नहीं होगा, केवल कलाकारों में ये नहीं होगा, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड होगा, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। जो मूल प्रवृत्ति होती है उसके जन्मजात व प्राकृतिक होती है और सभी प्राणियों में होती है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या होगा? यह किससे संबंधित है? सीखने का सदृश्यता नियम है, सीखने का प्रभाव नियम है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम है, सीखने का तत्परता नियम है। इसमें कहा गया है कि जो अतीत की समान परिस्थिति है, ठीक है, इसकी अनुक्रिया के आधार पर, जो आपकी पहले की परिस्थिति उसके आधार पर आप नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करते हैं, इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा, प्रभाव का नियम, सीखने का प्रभाव नियम यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार या पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार? डिसलेक्सिया यहाँ पर पठन विकार से संबंधित है, इसका आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, पठन विकार। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। यहाँ पर कहा गया है कि विशेष विद्यालय, आंसर आपका यहाँ पर सेकंड पॉइंट गलत होगा, विशेष विद्यालय नहीं होगा, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक द्वारा, ये भी पॉइंट गलत होगा, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट है, आकलन का उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए, 6 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करने की बात की गई है, इसका आंसर यहाँ पर पहला गलत होगा। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, जो रोचक की बात की गई है यहाँ पर शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, विविध तरीके की प्रयोग करने की यहाँ पर बात की गई है, आंसर आपका गलत होगा। प्रतिपुष्टि, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का यहाँ पर प्रयोग करने की बात की गई है, ये भी पॉइंट आपका गलत होगा, इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, यह उपयोगी और रोचक प्रक्रिया है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। तो जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनकी जो विशेषता नहीं है वो दूसरों के साथ झगड़ते नहीं है, दूसरा आंसर इसका यहाँ पर 7th का 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसे जाता है? पियाजे को, पावलाव को, कोहलबर्ग को, स्किनर को, एर्थ का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, स्वयं यहाँ पर नहीं है, सृजन करते हैं, तो वो स्वयं करने की बात की गई, तो जीन पियाजे ने कहा है, पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह दर्शाता है कि वो घर में बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में बात करती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है,
ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि विद्यालय में बच्चे खूब बात करें, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, घर पसंद नहीं, उसको वहां पर वो बात नहीं करती है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह विद्यालय में काफी बात करती है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा समाज शास्त्र, सामाजिक दर्शन है, मीडिया मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है। 10th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? एक शिक्षक को अपनी विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने की बात की गई है, तो यहाँ पर 10th का आंसर फोर्थ सही होगा, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। जो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्मरण शक्ति को पैना बनाना, शार्प करने की बात की गई है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। जो अभिप्रेरणा जो आपने सीखा है, इसमें कहा गया है जो आपने पिछला सीखा है, तो वो आपने जो आगे सीखेंगे वो अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर गलत पॉइंट है। विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट है, सीखना समृद्ध हो जाता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, या कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री के प्रयोग करने की बात की गई है, यहाँ पर पॉइंट ये गलत होगा। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। जी, कक्षा में जो आवधिक परीक्षाएं होती है उस पर अपेक्षित ध्यान देना। 12 का आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। जो सीखना हो समृद्ध हो सकता है कब? जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानेंगे वो क्या है? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। यहाँ पर कहा गया है कि जो ट्यूशन होते हैं, जो कोचिंग होती है, ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पर अधिगम प्राप्त होता है। तो 13 का आंसर यहाँ पर पहला गलत होगा, ठीक है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सीखना लक्षण उन्मुख होता है, ये भी सही है। अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ये भी पॉइंट आपका सही है। जो नहीं है वो शैक्षिक संस्थान हो जाएगा। पहला आंसर आपका यहाँ पर 13 का पहला सही होगा। नेक्स्ट है, 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी है को निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए। बच्चे को निचले स्तर की कार्य की छूट मिलने की बात की गई है, पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में उसकी सहायता करने, यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चा है, इसके लिए आपको क्या करना है? जो बच्चा देख नहीं पाता है तो कक्षा में उसके साथ सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे, श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से उसकी सहायता करेंगे। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। बच्चे के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट में कहा जा रहा है कि बच्चे के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, ठीक है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक ने निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? शिक्षक को किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। 15 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है वो क्या है? शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तब यहाँ पर बताना कौन सी अवस्था होगी? संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो यह कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 16 का फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या समूह पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है, यह बताना है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करने की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। जो अध्यापक है
उसका स्वभाव लोकतांत्रिक होने के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति दे देता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अनुभाग बदल दे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, ये भी यहाँ पर गलत पॉइंट है। बच्चे को विद्यालय से निकालने की यहाँ पर बात है, क्योंकि आपको क्या करना है, शिक्षक से बात करनी है। तो जो आपकी समस्या है उस समस्या पर आपको उस कक्षा के शिक्षक से बात करना होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी है, पावलाव है, जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है। ये तीन का आंसर यहाँ पर क्या होगा? गेस्टाल्टवादी। नेक्स्ट है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसने की है? कोहलबर्ग ने की है, एरिक्सन ने की है, स्किनर द्वारा, पियाजे ने द्वारा। बौद्धिक विकास की यहाँ पर बात की है। 19 का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। ठीक है, फर्स्ट अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, अमूर्त अवस्था होती है और मूर्त अवस्था होती है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। 20 का आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था। जो समवयस्क समूह के जो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, किशोरावस्था में बच्चे हो जाते हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? 21 का। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंतः क्रिया का सिद्धांत। कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, लगातार निरंतर चलती है, तो निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है, सभागार है, घर है। 23 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है। बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है वो आपका विद्यालय है, आपका कक्षा पर्यावरण है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? 24 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। रटने की क्षमता यहाँ पर बात की गई है। पहला आंसर यहाँ पर आपका नहीं होगा। जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही होगा। जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट जो आपके हैं बुद्धिमान बच्चे के लक्षण हो जाएंगे। पहला आंसर आपका यहाँ पर बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होगा। जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट ले, इसका पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, अधिक से अधिक बच्चे उपस्थित हो, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, बिल्कुल चुपचाप। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? 26 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है, थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मन का मानचित्रण संबंधित है? किससे संबंधित है? बोझ समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्रण बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। 27 का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। ठीक है, मन का मानचित्रण से जो तात्पर्य मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। 28 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। इसका जो आंसर यहाँ पर होगा सबसे बेहतर, वो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। पहला आंसर यहाँ पर सही होगा।
नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। अमूर्त की यहाँ पर बात की गई है, ध्यान रखिएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। 29 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? अमूर्त संकल्पना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है, 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, 11 वर्ष या इससे ऊपर, इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। व्यवहारिक मूल्यों की यहाँ पर बात की गई है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। इसका आंसर यहाँ पर आपका 30 का क्या सही होगा? दूसरा। ठीक है, जो सृजनात्मकता का पोषण करती है, तो प्रत्येक शिक्षार्थी की जो अंतर्जात प्रतिभा होती है, इसका पोषण करने और प्रश्न पूछने के अवसर उपलब्ध कराना है। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। बच्चा जब विद्यालय में जाता है तभी से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, ठीक है, ये भी पॉइंट गलत है। विकासात्मक परिवर्तन है, इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है, क्योंकि विकास जो होता है बहुआयामी होता है। इसका आंसर यहाँ पर सी गलत होगा। इसमें कहा गया है मध्य बाल काल तक बहुत तेज गति से और फिर रुक जाते हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। इसमें कहा गया है कि सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, सभी सांस्कृतिक बच्चों में। नेक्स्ट है, डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, भागना सूक्ष्म स्थूल गत्यात्मक चालन का उदाहरण है, जबकि यहाँ पर कहा गया है कि चित्र बनाना में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगा? कौन सी बच्ची की यहाँ पर बात की गई है? इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। मध्य बाल्यावस्था की यहाँ पर बात की गई है। नकल सीखना शुरू करना गलत होगा। अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, ये भी नहीं होगा। सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती है, ये भी यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, अभिकथन दिया हुआ है, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके से सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। तो बिल्कुल सही है कि बच्चे अपने सर्वप्रथम अपने परिवार से व्यवहार सीखते हैं, उनके मूल्य जानते हैं, समझते हैं, जीवन के मानदंड को जानते हैं। परिवार बच्चों के सामाजिकरण का द्वितीय कारक नहीं है, प्राथमिक कारक है, सभी को पता है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मिलान सही है? 5th का आंसर यहाँ पर सी सही होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, ठीक है, जो इसका मिलान यहाँ पर सही होगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वयं और पर्यावरण के बीच की यहाँ पर बात की गई है, सामीकरण कहलाता है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, सामीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ले वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? 7th का ए आंसर यहाँ पर सही होगा। ले वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं, जिनमें वे कार्य शामिल हैं, जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है इशारे व संकेतों से? तो इसका 8th का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सहारा देना पाड़ कहलाता है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या है? मदद करना, ठीक है, मदद करना, सहारा देना क्या कहलाता है? पाड़ कहलाता है। बच्ची क्या कर रही है? एक संरचना बना रही है, जो एक शिक्षिका उसमें संरचना बनाने में उसकी मदद कर रही है, तो एक सहारा दिया जा रहा है, तो ये क्या करेगा? किसका कार्य करेगा? पाड़ का कार्य करेगा, बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण दिया है, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है। व्यक्तिवादी यहाँ पर बताया गया, व्यक्तिवादी होती है, बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखते हैं और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है, ये अभिकथन यहाँ पर गलत है। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट गलत होंगे, कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की जो विशेषता है यहाँ पर क्या हो जाएगी?
भागीदारी न्यूनतम गलत होगी। पूरी तरह कक्षा को नियंत्रित करना ये भी गलत होगा। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय करना ये भी गलत है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, अमित तर्क देता है हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमित नैतिक तर्क के किस अवस्था में आता है? 11th का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की यहाँ पर बात की गई, व्यवस्था नहीं अनुबंध की यहाँ पर बात की गई है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होती है। 12 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? अंतः वैयक्तिक। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। अंतः वैयक्तिक व्यक्तियों में अपनी पहचान, स्वयं की बात यहाँ पर की जा रही, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट है, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं। यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो यह वाक्य क्या दर्शाता है? सभी को पता है, जेंडर रूढ़वादिता दर्शाता है। सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, कक्षा में संस्कृति व भाषा भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? इसका आंसर 14 का क्या यहाँ पर सही होगा? विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना। ठीक है, अभाव के रूप में ना देखना, इसका आंसर यहाँ पर सही होगा। मानकीकृत और कठोर पाठचर्या, मानकीकृत यहाँ गलत होगा। प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों, यहाँ पर यह भी पॉइंट गलत होगा। कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना, डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन है, मूल्यांकन यहाँ पर बताना है। इसका आंसर क्या सही होगा? बी। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। जो मूल्यांकन होता है वो एक निश्चित अवधि में होना चाहिए बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? 16 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? समावेशी शिक्षा के लिए व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। कठोर सहमुहन, ठीक है, कठोर सहमुहन की यहाँ पर बात की गई, ये भी गलत होगा। विशेष विद्यार्थी की बात की गई है, केवल जो व्यवसायिक शिक्षा हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, 16 का बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? पठन वैकल्य की पहचान करता है, पढ़ने संबंधी यहाँ पर बताना है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। देखिए, इसमें कहा गया है पठन वैकल्य जो पढ़ने की अक्षमता होती है। बार बार स्वभाव बदलना ये भी नहीं होगा। अपमानजनक व्यवहार ये भी नहीं होगा। कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ने संबंधी कहा गया है, तो यहाँ पे बच्चा लिख रहा है, बी को डी के रूप में लिख रहा है और 21 को 12 लिखा है। नेक्स्ट है, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? 18 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? किसके द्वारा की जा सकती है? देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। अभिव्यंजक और ग्रहण से संचार की चुनौती, याद रखने में चुनौती, स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती, ये भी नहीं होगा। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में, ये भी पॉइंट नहीं होगा। पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? 19 का आंसर यहाँ पर ए सही होगा। सुलभ अवसंरचना इमारतें। ठीक है, विद्यार्थियों का अलगाव यहाँ पर गलत होगा। शिक्षकों का पक्षपात रवैया, ये भी यहाँ पर गलत होगा। साथियों के बीच सहानुभूति और दया, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। दिव्यांगता में सफल समावेशन की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? किसकी बात की गई है? कौन सा अभ्यास पूछा गया है? इसका बी आंसर सही होगा। आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? किस सिद्धांत पर आधारित स्व पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा। सामाजिक संरचनावादी, बच्चे क्या करेंगे? समूह में चर्चा करेंगे, तो इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, सार्थक अधिगम क्या है? 22 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सार्थक अधिगम में
विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? किसकी वकालत नहीं की गई है? फर्स्ट पॉइंट इसका नहीं होगा संरचनात्मक समझ पर जोर देना, ठीक है। और यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन सही होगा, पाठ्यक्रम में वृद्धि सही होगी, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही होगा। इसमें सिर्फ आपको पहला आंसर यहाँ पे टिक नहीं करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा, 24 का ए। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपात्र करना महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, ठीक है। महारत हासिल करना किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में, तो इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? 25 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? डी। बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, यहाँ पर क्या कहा गया है? अधिगम को सुसाध्य करने के लिए, तो बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? 26 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, रटने याद रखना ये गलत होगा। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। इसका जो आंसर यहाँ पर होगा 26 का सी सही होगा। यहाँ पर कहा गया है अनदेखा करना, ये भी नहीं होगा। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? यहाँ पर 27 का बी आंसर यहाँ पर सही होगा, चर्चा और संवाद। प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, ठीक है। इसका बी आंसर यहाँ पे 28 का सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बाह्य अभिप्रेरणा यहाँ पर बताया गया है, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, ठीक है। गृह कार्य देना आप लिखेंगे तो ये क्या है? वाय होगा। शतरंज सीखना, ये भी वाय है। नृत्य में भाग लेना, ये भी वाय है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, 29 का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। 30 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक सहयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य कार्यक्रम और विद्यालय पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य है विद्यालय का नाम को स्थापित करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, विद्यार्थियों के लिए एक सृजनात्मक मार्ग प्रदान करना, विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों के लिए तैयार करना। तो इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के लिए एक सृजनात्मक मार्ग प्रदान करना, ठीक है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए, धैर्य और दृढ़ता। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है, यह विश्वास करता है कि विद्यार्थी एक जैसा कार्य दिया जाना पसंद नहीं करते हैं। इससे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते हैं। एक अध्यापक विद्यार्थी को जब अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है, तो जो अध्यापक का विश्वास है, इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ठीक है। जो विद्यार्थी होते हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना चाहिए, उन्हें अच्छा अवलोकन करता होना चाहिए, ताकि वह कक्षा की अधिगम योग्यताओं को समझ सके एवं उनके अनुसार कार्य कर सके। तो यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित होती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो फोर्थ का आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। जो खेल पद्धति है वो मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा।
नेक्स्ट है, परीक्षा देते समय देविका प्रोत्साहित तथा राजेश निरुत्साहित महसूस करता है। उनके संवेगात्मक अनुभव का अंतर संभावित रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? समयांतराल है, संवेगों की चरम सीमा है, अनुकूलन का स्तर है, विचार की घनत्व है। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो उनके संवेगात्मक अनुभव का जो अंतर है ये क्या है? अनुकूलन का स्तर है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। दी गई परिस्थिति में देविका का अनुकूलन स्तर राजेश के अनुकूलन स्तर से अच्छा है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? अमूर्त संकल्पनाओं की यहाँ पर बात की गई है, इसका आंसर क्या सही होगा? संवेदी प्रेरक अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अमूर्त चिंतन, तो इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट है, बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को कहा जाता है। यहाँ पर गतिक विकार की बात की गई है। अप्रेक्सिया है, अफेजिया है, डिस्फोनिया है, शब्द फोबिया है। सेवंथ का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अप्रेक्सिया है। अप्रेक्सिया एक विकार है जो बोलने को प्रभावित करता है। ठीक है, बोलने को प्रभावित करता है। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह दर्शाता है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि विद्यालय में बच्चे खूब बात करें। एर्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो कृतिका है वो घर में बात नहीं करती क्योंकि उसके विचार को मान्यता नहीं मिलती है। विद्यालय में मान्यता मिलती है इसलिए वह विद्यालय में काफी बात करती है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, स्वालीनता में शामिल है चाक्षुष विकलांगता, अति सक्रियता, धीमा शारीरिक विकास, संबंध जोड़ने की निर्योग्यता। 9th का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? संबंध जोड़ने की निर्योग्यता। स्वालीनता एक विकास है जिसका संबंध मस्तिष्क के विकास से है। स्वालीनता में छात्र समाज में शाब्दिक या अशाब्दिक संप्रेषण में कठिनाई का सामना करता है। तो यहाँ पर संबंध जोड़ने की निर्योग्यता हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क समूह, ठीक है, पीर ग्रुप की यहाँ पर बात की गई है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो 10th का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? संवेगों की जानकारी, संवेगों का प्रबंधन, संवेगों की आलोचना, सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। यहाँ पर बताना है कि कौन सा कौशल है जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा, संवेगों की आलोचना। संवेगों की आलोचना संवेगात्मक बुद्धि का हिस्सा नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि संवेगों को समझने और उन्हें सकारात्मक तरीके से नियंत्रित करने की योग्यता है। ठीक है, संवेग को समझने और उन्हें सकारात्मक तरीके से नियंत्रित करने की योग्यता है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? 12 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम है, सीखने का तत्परता नियम है, सीखने का सदृश्यता नियम है, सीखने का प्रभाव नियम है। यहाँ पर कहा गया है कि एक बच्चा अतीत की जो समान परिस्थिति है उसमें की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो यहाँ पर बताना है यह किससे संबंधित है। 12 का सी आंसर यहाँ पर सही होगा, सीखने का सदृश्यता नियम। नेक्स्ट है, लड़की अपने परिवार में एक अच्छी बेटी, बहन, दोस्त, पत्नी और मां बनना सीखती है। यह अधिगम निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का परिणाम है? परिवर्तन, परिपक्वता, सामाजिकरण, अनुकूलनता। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, समाजीकरण। समाजीकरण के माध्यम से बालक अपनी संस्कृति और इसके नियमों को सीखता है। वह अपने समुदाय के दूसरे सदस्यों के समान ही खाना, व्यवहार, बातें करना, कपड़े पहनना इत्यादि सीखता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? समाजीकरण। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, सीखी हुई विवशता एक ऐसी स्थिति है जिसमें
विद्यार्थी सोचते हैं कि भूतकाल में बार बार अनुत्तीर्ण रहने के कारण वे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, कि भूतकाल में वो बार बार अनुत्तीर्ण हुए हैं तो इसका कारण यह है कि वे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। शिक्षक महसूस करते हैं कि सीखने में छात्रों की सहायता करने में वे असहाय हैं। यह समस्या प्रतिभावान बच्चों से संबंधित है जो अपने अधिगम में पूर्ण व्याप्ति का अनुभव कर रहे हैं। समाज के विद्वान लोग लोकतांत्रिक राजनीति में असहाय महसूस करते हैं। 15 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? जो सीखी हुई विवशता है, इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। विद्यार्थी सोचते हैं कि भूतकाल में बार बार अनुत्तीर्ण रहने के कारण वे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। ये एक निराशाजनक स्थिति होती है जिसमें एक विद्यार्थी यह सीखता है कि नकारात्मक परिस्थिति से बचने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी का जो यहाँ पर संकेत नहीं है, डी आंसर सही हो जाएगा, दूसरों के साथ झगड़ना। ठीक है, 16 का डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है सिद्धांत के रूप में रचनावाद है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, शिक्षार्थी की संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण निर्मित करने की भूमिका पर बल देता है, सूचना को याद रखने और पुनः स्मरण के माध्यम से जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की मुख्य भूमिका पर बल देता है। 17 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? शिक्षार्थी की संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण निर्मित करने की भूमिका पर बल देता है। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। रचनावाद यत के अनुसार शिक्षार्थी खाली स्लेट नहीं होते हैं, संसार के बारे में अपने विचार लेकर आते हैं। अध्यापक शिक्षार्थियों को ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों को अवसर प्रदान करके सहायता कर सकता है। तो आपका यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखना लक्ष्योन्मुख होता है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। 18 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, शैक्षिक संस्थान जहां पर जैसे कोचिंग होती है, ट्यूशन होते हैं, एक ही मात्र ऐसा स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, तो इसका विशेषता नहीं है, सीखने की प्रक्रिया की जो विशेषता नहीं है, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट पहले से सीखे गए कौशल और नए कौशलों के एक समान तत्वों की उपस्थिति का परिणाम होता है नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, सामान्यीकृत स्थानांतरण है, शून्य स्थानांतरण है। 19 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सामान्यीकृत स्थानांतरण, पहले सीखे गए कौशल और नए कौशल के बीच समान तत्व होने के कारण सामान्यीकरण होता है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। 20 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? ए, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं। शारीरिक रूप से कमजोर की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। सामान्यतः अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते हैं, अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर लेते हैं, बिना किसी सहायता के, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। मान के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, इरिक्सन द्वारा। 22 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 4 अवस्थाएं किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बालक की अंतिम अवस्था हो सकती है? जिसके पास शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होती है, जिसके पास शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि है, वक्ता है, राजनैतिक है, सर्जन, शल्य चिकित्सक है, कवि है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, गत्यात्मक बुद्धि में या तो शल्य चिकित्सक बनेगा या नृतक बनेगा या खिलाड़ी बनेगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलोव। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अंतर्दृष्टि से संबंधित है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यापक का सही तरीका होता है जो अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों को दूर करना चाहता है?
उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि को दूर करना चाहिए, बेशक इसके लिए विद्यालय में देर तक रहना पड़े। विद्यालय में देर तक रहने की यहाँ पर बात की गई है, पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। उन्हें अधिक होने वाली त्रुटियों की अपेक्षा कम होने वाली त्रुटियों को दूर करना चाहिए। जो कम त्रुटि है उसे दूर करने की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। उन्हें उन त्रुटियों को दूर करना चाहिए जो सामान्य अर्थ और समझ में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। उन त्रुटियों को दूर करना चाहिए जो सामान्य अर्थ और समझ में बाधा उत्पन्न करती हैं। यदि बच्चे परेशान होते हैं तो त्रुटियों को दूर नहीं करना चाहिए। यदि बच्चे परेशान हैं तो उन त्रुटियों को दूर नहीं करना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? 26 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। 26 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। जो लंबे निबंध है उसको बहुत जल्दी रटने की क्षमता, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिकरण में सांस्कृतिक स्थानांतरण शामिल है और यह है विद्रोह को निरुत्साहित करता है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करता है, बच्चों को स्तर के अनुसार रखता है, संवेगात्मक सहायता प्रदान करता है। 27 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सामाजिकरण में व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करता है तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि सामाजिकरण मानवीय अंतः क्रियाओं के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, संवेदी प्रेरक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। नेक्स्ट है, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? 29 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास या सामाजिक विकास। 29 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, संवेगात्मक विकास। ठीक है, इसमें इंद्रिय गत्यात्मक अवस्था में बालक का रोना भूख का प्रतिनिधित्व करने वाली संवेगात्मक अवधारणाओं को दर्शाता है। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को भूख लगी है तो ये क्या हो जाएगा? ये संवेगात्मक अवधारणा है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करता है? विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से ही उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप कोचिंग करेंगे। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, यहाँ पर कहा गया है कि जो अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्य है उसके लिए शिक्षण। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना।